दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। पहले डे में हम लोगों ने प्रॉपर चर्चा करी थी कार्बोहाइड्रेट के बारे में और साथ में कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी बात की थी। आज अपना डे 2 होने वाला और आज हम लोग बात करने वाले हैं सुक्रोज के बारे में। भैया सुक्रोज का मतलब चीनी होती है। फार्मूला याद करेंगे 12-22-11, 12-22-11, 12-22-11, 12-22-11। कैसे लिखोगे? C12H22O11। इसे क्या कहते हैं भैया? चीनी कहते हैं। चीनी को ही हम लोग सुक्रोज कहते हैं केमिस्ट्री में। 12-22-11 तो ये ठीक ठाक है, मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन इससे काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है और अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो सारी चीजें जो जो इंपॉर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले हमने लिख दिया ये कैसा होता है भाई? कलरलेस होता है, यानी कोई कलर नहीं होता इसमें। वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में चीनी घुल जाती है, सभी को मालूम है सर जी। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो चीनी पिघलना स्टार्ट हो जाएगी, यानी गलना शुरू हो जाएगी मेरे भाई। इसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं भैया। कैसे गलाएंगे, क्या करेंगे, समझो। इफेक्ट ऑफ हीट, यानी हीट मतलब गर्म करने पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने लिख दिया इसे हीट करने पर यह मेल्ट होने लगती है, यानी 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो यह पिघलना शुरू कर देगी। मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है 160 है, लेकिन जब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दोगे तो चारकोल बन जाएगा। चारकोल मोटा मोटा मतलब समझ ले भाई कि ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में किसी को गर्म कर दो, कोयले की तरह मामला निकल के आ जाए, उसी को हम लोग चारकोल कहते हैं भाई। ठीक है, तो इसे हीट करने पर यह मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप गर्म कर दोगे तो चारकोल बन जाएगा। जैसे C12H22O11 चीनी है मेरे भाई, 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। चारकोल मतलब कोयला, जली तो बुझी ना कसम से, कोयला हो गई। कोयला मतलब कार्बन हो गई मेरे भाई, तो 12 कार्बन बन गया, शुगर चारकोल। साथ में जितना भी पानी था वो सब अलग हो गया, 11H2O अलग हो गए। और भैया इसे गर्म करने पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन यानी कोयला यानी चारकोल बन गया भाई। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? जल अपघटन। ये बहुत ही पुरानी रिएक्शन है। आज भी जब कभी आप गांव में जाओ तो गांव वाले क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं शरबत घोल लाओ, बाद में दिखी क्या करने, क्योंकि उन्हें मालूम है आप जब चल के गए हो आप में ग्लूकोज की कमी हो गई है, एनर्जी में कमी हो गई है भैया। तो ये क्या फार्मूला बताओ? ये चीनी है। क्या है मेरे भाई? ये चीनी है। चीनी को काहे में डाल दिया? पानी में। 12-22-11 को डाला पानी में, चीनी पानी में पड़ेगी, क्या बनेगा? शरबत बनेगा। और उस शरबत के अंदर क्या होगा? 6-12-6, 6-12-6 यानी ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा भाई। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज फार्मूला देखने में एक ही सा लग रहा है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। ये क्या होता है? एल्डिहाइड यानी एल्डोज होता है। ये क्या? कीटोन यानी कीटोज होता है, बताया था मेरे भाई। तो यानी कुल मिला के फार्मूला एक जैसा लग रहा है, लेकिन ये आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, आपको बता चुके हैं। इनमें मेरे भाई जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो अलग अलग होते हैं भैया। ठीक, तो चीनी को पानी में डालो, शरबत यानी ग्लूकोज बना के पिला दो। जो आदमी धूप में आया भैया चौड़ा हो गया एकदम से, भैया ग्लूकोज आ गया, काम बन गया सर जी। ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करा दो भैया। 12-22-11 ऑक्सीजन से क्रिया कराई, HNO3 की उपस्थिति है, C2H2O4 यानी ऑक्जेलिक एसिड बन जाता है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर मिल जाएगी। BDKD एंड BSc डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आराम से ज्वाइन कर लो। बाकी जो लोग कोर्स में देख रहे हो उनके लिए अलग से भी बहुत सारी वीडियोस को बनाने वाले हैं, तो भैया सब्र रखो, माहौल बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि आज 10 तारीख है, कई यूनिवर्सिटीज का कल पेपर है भाई। ठीक है, तो लोग कह रहे सर जी थोड़ा धीरे धीरे चलिए, तो थोड़ा सा इधर माहौल बना रहे, बाकी अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आपको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकल जाए, तो कैसे निकालोगे पानी? भैया यही चीनी है, सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब। सल्फ्यूरिक एसिड को चीनी के ऊपर डालेंगे, किसी के ऊपर तेजाब डाल दो, अच्छे का पानी निकल जाएगा, तो फिर भाई भैया चारकोल यानी कार्बन बन जाएगा। और जैसे पानी अलग होना था वैसे पानी अलग हो जाएगा। सेम रिएक्शन है भाई। रिएक्शन विद HCl, सेम कंडीशन है। चाहे मेरे भाई अभी हमने ऊपर रिएक्शन कराई थी H2O के साथ में, तब भी वही बना था। HCl की उपस्थिति में कराएंगे तब भी जो सुक्रोज यानी चीनी है अपनी, काहे में कन्वर्ट हो जाएगी? चीनी कन्वर्ट हो जाएगी भैया ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। सेम तरीका है भाई। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो सभी को पता है इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 12-22-11 होता है, C12H22O11 ये सुक्रोज का फार्मूला होता है। जब इसकी डाइल्यूट भैया एसिड से क्रिया कराते हैं, तो अभी ऊपर रिएक्शन में कराया है हम लोगों ने HCl से क्रिया कराई थी, तो क्या बना? ग्लूकोज बनता है।
और फ्रक्टोज बनता है। यह फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक के साथ में क्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलयन और टॉलन अभिकर्मक से क्रिया कौन करते हैं? एल्डिहाइड वाले करते हैं, कीटोन वाले करते हैं, और ये क्रिया नहीं करता है। इसका मतलब ना तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, ना ही इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ये देखो, यह फेलिंग विलयन और टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करता और ओसा जोन भी नहीं बनाता। जैसे ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करने पर ग्लूकोसा जोन बना लेता है। अगली वीडियो आपको ग्लूकोज की ही देंगे, सारे स्ट्रक्चर सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये रिएक्शन नहीं करता, अतः सुक्रोज में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ग्रुप नहीं पाए जाते। इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन क्या है? ये फार्मूला है। इसमें ना तो एल्डिहाइड ग्रुप है, ना ही कीटोन ग्रुप है। इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। इसका एसिटाइलेशन यानी एसिटिल क्लोराइड से अगर आप क्रिया कराओगे तो एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर 8 OH ग्रुप होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जो चीनी यानी सुक्रोज है उसके अंदर 8 OH ग्रुप पाए जाते हैं। सरल भाषा में कहें तो 8 OH का मतलब 8 हाइड्रोक्सी ग्रुप पाए जाते हैं। फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया हो जाती है। भैया किण्वन का मतलब आपको पता है, जैसे दूध से दही बनता है, फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा माइकोडर्मा एसिटी सिरका बनता है। सिरका कैसे बनता है? गन्ने के रस से सिरका बनता है फर्मेंटेशन के द्वारा। तो हमारी नेचर में कई शुगर्स, हमारी जो प्रकृति है, कई शुगर्स पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। जब इनका हम लोग फर्मेंटेशन यानी किण्वन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी शराब ऐसे ही बनाई जाती है चीनी से। क्या उपस्थिति होती है? भैया ये देखो शुगर है। शुगर का मतलब ये शुगर से ही तो बना हुआ। पहले चीनी से क्या बना लिया? ग्लूकोज बना लिया। ग्लूकोज का फर्मेंटेशन यानी किण्वन क्रिया करा ली, C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल बन गया, संग में कार्बन डाइऑक्साइड बच गया। भैया ठीक है। अगर कुछ ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट की बात करें भैया सुक्रोज से रिलेटेड, कल भी आपको बताया था पिछले क्लास में, सुक्रोज यानी चीनी क्या है? तो डाइसैकेराइड होता है, क्योंकि जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के 2 अणु प्राप्त होते थे। भाई ठीक है। हम आपसे यही कहेंगे, अगर पहली बार देख रहे हो तो जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है वहां से देखना स्टार्ट करो। YouTube पे भी इतना बेहतरीन कंटेंट देंगे, अगर आप सिस्टम से चीजों को देखते हो बैठ के तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। भाई ठीक है। अब नहीं देखोगे यार, टुकड़ों में इधर उधर देखोगे तो फिर कहां मजा आएगा। Which does not form silver miller with टॉलन reagent? कौन टॉलन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता? अभी ऊपर थ्योरी में आपको बताया, ना फेलिंग विलयन से ना टॉलन अभिकर्मक, दोनों से क्रिया नहीं करता है। कौन? सुक्रोज क्रिया नहीं करता। इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट शुगर क्या होता है? तो अभी आपको दिखाया कि ग्लूकोज की जब जल से क्रिया कराते हैं, जब सुक्रोज की, चीनी की पानी से क्रिया कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। भैया ग्लूकोज का ओरिएंटेशन अलग है, फ्रक्टोज का ओरिएंटेशन अलग है, दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए इसे इन्वर्जन कहते हैं या फिर इनवर्ट शुगर कहते हैं। भैया ठीक है। इन विच डाइसैकेराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ग्लूकोज के OH ग्रुप और फ्रक्टोज। सभी को पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज कब बनता है? जब सुक्रोज की बात होती है। तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, वो किस में बनता है? भाई सुक्रोज में बनता है। एक बढ़िया सी कॉपी बनाओ, टॉपिक वाइज लिखते चलो, चाहो तो 2 कॉपी बना लो, थ्योरी एक में लिखो या आधी आधी कर लो, पीछे ऑब्जेक्टिव लिखते चलो। भाई माहौल बनाना है, 75 में 75 गोले रंग के आना है, सही रंग के आना, खाली गोले नहीं रंग के आना। भैया ठीक है। स्टार्च क्या होता है आपको बता चुके हैं। स्टार्च कैसे बनता है? मिक्सचर ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज। पॉलीसैकेराइड आपको बता चुके हैं 6, 10, 5 का होल ऑफ n। पहली वीडियो अगर आपने देखी होगी, पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु मिला देंगे तो ग्लूकोज के जब बहुत सारे अणु मिला देते हैं तो स्टार्च बन जाता है। लैक्टोज क्या है? एक अपचायी शर्करा होती है, ये पदार्थों को अपचयित कर देती है, यानी रिड्यूसिंग शुगर होती है लैक्टोज। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड डू नॉट म्यूटा रोटेट, यानी जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता। आने वाले क्लासेस में आपको बताएंगे म्यूटा रोटेशन की क्रिया क्या होती है। फिलहाल जो सुक्रोज है वो म्यूटा रोटेशन की क्रिया शो नहीं करता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसी आइसोमेरिज्म, कैसी समाव्यपता दिखाते हैं आपको बता चुके हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं भाई, क्योंकि एक में कीटोन होता है और एक में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नेम द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी जो अपचायी शर्करा नहीं है, तो हम आपको बता चुके हैं सुक्रोज यानी जो चीनी है वो अपचायी शर्करा नहीं होती है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है CX, ठीक है, H2O का होल ऑफ बाई। ये मेरे भाई जनरल फार्मूला है काहे का, यहां पर आप मान रख सकते हो, यहां पर 1 हो सकता है, अलग अलग चीजें आती रहती हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये किसका जनरल फार्मूला है? कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CX H2O का होल ऑफ बाई होता है। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है, आपको पिछले क्लास में भी बताया था। उसके बाद माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, माल्टोज का जल अपघटन कराने पे क्या बनेगा? तो भैया ग्लूकोज बनेगा। जैसे सुक्रोज से भी ग्लूकोज बनता है, वैसे ही भैया माल्टोज से भी ग्लूकोज बनता है, स्टार्च से भी ग्लूकोज बनता है, पता होना चाहिए। विच इज कीटोज,
तो कीटोन ग्रुप किस में होता था? फ्रक्टोज में होता था। एल्डिहाइड किस में होता था? ग्लूकोज में होता था। विच इज नॉट द शुगर, निम्न में से कौन सी शर्करा नहीं है? तो सेलुलोज नहीं है। आपको बता चुके हैं सेलुलोज प्रकृति में पाया जाता है, ये प्रॉपर शुगर नहीं होता है, तो सेलुलोज एक शर्करा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेबल शुगर? टेबल शुगर मतलब क्या होता है? जो मेज पे रख के हम लोग चाय पीते हैं उसमें जो चीनी डालते हैं वो कौन सी होती है? तो सभी को पता है भैया, सुक्रोज होती है, चीनी होती है, 12 22 11 इसका फार्मूला होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये देखो जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, दोनों का ओरिएंटेशन अपोजिट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग इन्वर्जन कहते हैं भैया, ठीक। यानी बहुत ही आसान चीजें हैं, अगर आप लगातार पढ़ते जाओगे इस बात की गारंटी है भाई, बेहतरीन आपके नोट्स भी बनेंगे। आप YouTube पे पढ़ रहे हो, आप कोर्स में पढ़ रहे हो, कहीं पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। जिसने कुछ लोग कह रहे थे सर एप्लीकेशन पे 2 तरीके के कोर्स हैं, एक प्रो वाला कोर्स है भैया, प्रो वाला कोर्स नया कोर्स है, वहां पर सब कुछ डिटेल में लेके आ रहे हैं भाई, ठीक है। जो पुराने कोर्सेज हैं उनमें भी ये सारी वीडियोस ऐड कर दी जाएंगी। तो आपने कोई भी कोर्स ले रखा है कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कुछ नहीं ले रखा है तो चक्कर में मत पड़ो, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, बस क्लिक करो और पढ़ डालो सारी वीडियोस को। इस बात की गारंटी है पेपर में भौकाल बनाई आओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कुछ करो या ना करो, टेलीग्राम पे जो अपना फ्री चैनल है BDKDN BSc, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट, सारे क्लास, सारे वीडियोस हम वहीं पर शेयर करते हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।